और जिसको वंदे मातरम से आपत्ति है तो भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान चले जाओ, उनका दरवाजा खुला हुआ है। हिंदुस्तान की सरजमी को छोड़ो, पाकिस्तान में प्रवेश करो। उनका मजहब ही नहीं है भाई साहब, मजे लेने वाला हब है, मजे लेके छोड़ दो। मजहब क्या मजहब? तुम्हारे कुरान के अनुसार तो हिंदू काफिर है, यानी कि जहाँ हिंदू अधिक वहाँ से भाग चलो, भागो फिर। देश के लिए संविधान अगर जरूरी है तो जीवन जीने के लिए रामायण जरूरी है। फिलिस्तीन के बाप बना सकते हो, माँ बना सकते, हमास के लिए रो मैंने हमास भारत में है क्या? हमास के लिए रोते हो? गाजा भारत में है क्या? हिजबुल्लाह भारत क्या? भारत के लिए नहीं रोएंगे। बड़ी गलत कह दिया है शायद, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। आपने बोला मैं जय नेपाल बोलूंगा, भारत माता की जय बोलूंगा और जय पाकिस्तान भी बोलूंगा, आपने भी ये बोला। लेकिन भारत में रह के जय पाकिस्तान नहीं बोलना। देखिए, माँ को माँ वही नहीं मानता जो अपनी माँ का औलाद ही नहीं है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। वंदे मातरम जो कहा है योगी जी ने कि उत्तर प्रदेश में कोने कोने में बजेगा। बता दें कि जो हम लोगों से सर्वे कर रहे हैं, हम मुस्लिम कम्युनिटी से भी कर रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी से भी, हर कम्युनिटी से कर रहे हैं और बस एक भारतीय की नज़र से देख रहे हैं कि सब भारतीय हैं। आखिर में वो वंदे मातरम पर क्या बोलते हैं, जो हमारा राष्ट्रगीत है। लेकिन लोगों का कहना यह है कि हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते क्योंकि हम भारत को अपनी माँ ही नहीं मानते, तो हम वंदे मातरम में भारत माता की जय क्यों बोलें। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम शुभम कुमार मिश्रा हुआ। क्या कहना चाहोगे वंदे मातरम पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसको लेकर क्या कहोगे? मैं यही कहूँगा, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जो इस भारत के सरजमी पे जन्म लिया, जिसने जो पैदा हुआ, जो यहाँ का रोटी खा रहा है, जो यहाँ का मतलब जिसको यहाँ का वो मिल रखा है रहने के लिए, क्या बोलते हैं, 10 साल से अधिक रहते हैं तो नागरिकता। तो वंदे मातरम कहने में क्या वो है, क्या गुनाह? और क्यों नहीं कहेंगे वंदे मातरम? मतलब हम इस देश की माता को नमन करते हैं, इस धरती को नमन करते हैं। और जिसको वंदे मातरम से आपत्ति है तो भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान चले जाओ, उनका दरवाजा खुला हुआ है। हिंदुस्तान की सरजमी को छोड़ो, पाकिस्तान में प्रवेश करो। ये भाई साहब सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। आपको लगता है पाकिस्तान चले जाना चाहिए जो वंदे मातरम नहीं गाएगा? आप बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि हमें हमारे मजहब में नहीं है कि हम भारत को माँ माने। तो ये बताएं, उनका मजहब ही नहीं है भाई साहब, मजे लेने वाला हब है, मजे लेके छोड़ दो। मजहब क्या? मजहब कुछ नहीं है। जो भारत को अपनी माँ नहीं माने, आप कह रहे हो मजहब? मजहब तो वो होता है जो हर धर्मों का सम्मान करे। ये थोड़ी होता है अपना अपना गीत गाए जाओ, ऐसा नहीं होता। संविधान में कहीं ये थोड़ी ना लिखा है कि माँ ही मानो आप, वो ये कहते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि देश के लिए संविधान अगर जरूरी है तो जीवन जीने के लिए रामायण जरूरी है। क्योंकि जीवन को कैसे जीना वो रामायण में लिखा है, देश कैसे चलेगा वो संविधान में लिखा है। तो दोनों चीज़ को लेके चलना पड़ेगा भाई साहब। हाँ भाई साहब सही कह रहे हैं। आपको हमें नहीं पता, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ते भाई। कहाँ से आप, ये तो बता दीजिए भाई यहीं से कैमरा ढाइए आप, हम बात नहीं कर रहे। ये बताइए, वंदे मातरम 150 साल पूरे होने वाले, गाया जाना चाहिए? हमें कुछ नहीं पता, आप प्लीज मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई। कोई नहीं, चलिए, आपका अपना अधिकार है। लेकिन मुझे भाई साहब एक बात बताइए कि ये जो कहा गया है कि भारत को हम अपनी माँ नहीं मानेंगे, किस आधार पर कहा गया कि भारत को माँ नहीं मानेंगे? किसने बोला ये बात? हम जामा मस्जिद में भी सर्वे कर रहे हैं, हर जगह सर्वे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत को माँ नहीं मानेंगे। देखिए, माँ को माँ वही नहीं मानता जो अपनी माँ का औलाद ही नहीं है। जो जानता है कि एक इंसान जन्म लेता है तो वो किसी औरत के पेट से ही जन्म लेता है, जब वो माँ बनती है तब। तो माँ के शब्द का जिसको सम्मान ही नहीं पता, वही ये अनर्गल बात कर सकता है कि भारत को हम माँ नहीं मानेंगे। तो पाकिस्तान को बाप मानो और चले जाओ। तो फिलिस्तीन को मान रहते हो हिंदुस्तान में, खाते हिंदुस्तान में और गाते पाकिस्तान वाली बोली बोलते, तो पाकिस्तान चले जाओ भाई। भाई साहब क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान चले जाओ? किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना, वो तो ये कहते हैं है बाप का है, क्योंकि 1947 में 2 को बाप बना था, उसकी बाप अलग था, हमारे बाप अलग था। तब जिसका ज़्यादा भागीदारी उसका बाप वहाँ पर है, जिसका भागीदारी यहाँ पर उसका बाप है। क्योंकि मतलब 1947 में 1946 में जब 1947 का विभाजन हो रहा था तो 1946 में वोटिंग हुआ था, तो मुस्लिम पक्ष मतलब 95% वहाँ वोटिंग करके अपना बाप बनाया, पाकिस्तान बनाया, और यहाँ पर बना दिया धर्मशाला। तो बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जो बोल रहा है ना भारत को माँ नहीं मानेंगे, हिंदू हो चाहे मुस्लिम चाहे सिख ईसाई बौद्ध जैन, कोई भी इतना मारो कि जब तक स्वीकार न कर लिया है। अरे वो कह रहे हैं जबरदस्ती थोड़ी ना बुलाओगे हमसे वंदे मातरम? क्यों नहीं बुला? अच्छा, तुम्हारे धर्म में कोई सेटेबल नहीं है, कोई चीज़ नहीं हम मानेंगे। तो तुम्हारे कुरान के अनुसार तो हिंदू काफिर है, यानी कि जहाँ हिंदू अधिक वहाँ से भाग चलो। तुम तो हिंदुस्तान से हिंदुस्तान से भागो फिर। इसका मतलब यही ना होगा, तुम्हारे अनुसार तो हिंदू काफिर है, तो भाईचारा कैसे? जो लोग ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को अरे सुनो ना यार, जो लोग ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को माँ नहीं मानेंगे, भारत को अपनी माँ नहीं मानेंगे, वो भाई साहब लातों के भूत हैं।
उनको लात दो, जितना मन भर दबा के कूट सकते हो, लात दोगे अपने आप सब मानने लगेंगे। अब क्या जबरदस्ती गवाओगे क्या वंदे मातरम? हम जबरदस्ती नहीं कहलवाएंगे इनसे, किसी से हम नहीं बोलेंगे भैया। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर में ये महाराज जी ने योगी आदित्यनाथ जी, इनकी तो योगी आदित्यनाथ जी की तो मैं पूजा करता हूँ जी। देखिए योगी महाराज मुख्यमंत्री बाद में है, पहले वो योगी है, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारे योगी बाबा हैं, उनके चरणों को हम मतलब पूजा करते हैं। दूसरी बात, योगी महाराज ने जो ऐलान किया है कि वंदे मातरम बोलना अनिवार्य है, तो मैं देश का नागरिक हूँ और ये भारत माता को मैं सबसे पहले पूजूंगा, क्योंकि इस देश में पैदा हुआ हूँ और मैं एक देशभक्त हूँ। और भाई साहब, देशभक्त होने का मतलब यह है कि आपको उस देश के प्रति जो है नमक हलाल होना चाहिए, आपको उस देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए। इसलिए मैं अपना देशभक्ति निभाऊंगा, भारत माता की जय भी बोलूंगा, वंदे मातरम बोलूंगा। अब जो लोग नहीं बोलेंगे वो पब्लिक अपने आप समझ जाएगी वो कौन है क्या नहीं, हम किसी के खिलाफ क्यों बोले। और ऐसे लोगों से फिर हम भाईचारा भी ऐसे लोगों से भाईचारा भी हम क्यों रखें भाई? किस बात का भाईचारा रखें? भाईचारे का मतलब होता है कि कदम से कदम लड़ा के, कंधे से कंधे लड़ा के हमारे साथ एक स्वर में भारत माता की जय बोलो। तुम भारत माता का अपमान करोगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे विचारधारा वाले लोगों का आप समर्थन दोगे और आप चाहोगे कि हम आपका साथ दें, भाईचारा निभाएं, ये नहीं हो सकता। लेकिन सर ये तो एक बहुत बड़ा पेच हो गया कि जैसे मान के चलो कि भाईचारा, जैसे आपका मैं और मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर दुनिया में, अगर मैं दुनिया को अपनी माँ मान रहा हूँ, तो दुनिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, वो मेरा भाई है। लेकिन अगर मैं भारत को माँ मान रहा हूँ, तो भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सही हो, वो मेरा भाई है। लेकिन जब मैं माँ मानूंगा तभी तो वो मेरा भाई होगा, अगर इस माँ की कोक मतलब लाइक इस धरती पर जन्म लिया होगा, भारत की धरती पर जन्म लिया होगा। लेकिन अगर कोई भारत को ही माँ नहीं मान रहा तो वो भाई कैसे हो गया? मतलब खून का तो रिश्ता नहीं है। तो फिर जो भाईचारे का ये शब्द है, भाईचारा आया है कहाँ से? ये भाईचारा तो यहीं से आया है कि अगर भारत माँ है और इस माँ में कोई भी पैदा होने वाला, इसकी कोख में पैदा होने वाला इस भारत धरती पर, वो सभी उसके बच्चे हैं और सभी वो भाई हैं। लेकिन अगर कोई भारत को माँ ही नहीं मानना तो वो भाई का तो कॉन्सेप्ट ही हट गया। बिल्कुल बिल्कुल हट गया। देखिए भाई का कॉन्सेप्ट इसलिए हट गया क्योंकि उनके हर चीज़ मजहब ये सुटेबल नहीं बैठता। भारत माता नहीं गाएंगे, जनगणना नहीं गाएंगे, हर चीज़ मतलब भारत को जो भारत को उपजा हुआ अनाज खाएंगे, लेकिन भारत माँ नहीं बोलेंगे। आप मतलब आप हिंदू को काफिर कहते हो, मतलब भाईचारा फिर कैसे हो गया? ये भी विरोध करते हो, जहाँ से ज़्यादा हिंदू है वहाँ से भाग चलें। मतलब ये आप फिलिस्तीन के बाप बना सकते हो, माँ बना सकते, हमास के लिए रो माने हमास भारत में है क्या? हमास के लिए रोते हो? गाजा भारत में है क्या? हिजबुल्लाह भारत क्या? भारत के लिए नहीं रोएंगे, मतलब दूसरे के लिए रोएंगे जी। मतलब जो अन्नदाता हमारे भारत माता है, आपको साबित करने के लिए कुछ नहीं, आपका ब्लड नहीं निकाला जाएगा भारत को हो कि नहीं। आपका साबित क्या होगा? भारत माता बोल दीजिए बस स्वदेशी हो गए, आप वंदे मातरम बोलिए स्वदेशी हो गए। आपको बोलेंगे कुछ भी नहीं बोलेंगे, इसका मतलब क्या? यही 1900 जब कांग्रेस बना था, कब 1885 में बना था, तो यही सब बढ़ चढ़ के क्या बोलने लगे? हम भारत माता नहीं बोलेंगे, तो हम जनगणना नहीं बोलेंगे, तो हम भारत माता को माँ नहीं मानेंगे, तो आप एक दिन पता चला कि हम भारत में नहीं रहेंगे। ये सब क्या हुआ? यही कारण था भारत के विभाजन का। एक दिन क्या होगा? फिर 40% 50% हो जाएगा ना, तो कहेंगे ना कि हम देश को अलग करो। तो मतलब ऐसे लोग रहेंगे ना, तो फिर विभाजन होना तय है। इसीलिए सब लोगों को जगाना पड़ेगा, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबको। अगर नहीं बोल रहे तो इतना मार हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको मार के बोलवाओ। आज क्यों विरोध करेगा? विरोध करने का मतलब क्या है? ये जनगणना जो भी मातरम मार के बुलवाओगे, मार के बुलवाओगे? बिल्कुल, क्यों नहीं? यही हाल तो भारत विभाजन से पहले यही हाल हुआ था। जो क्या बोल रहे कि मतलब नहीं बोलेंगे, मतलब ये ऐसे मतलब मन विवाद निकलता गया। एक दिन क्या हुआ? मन विवाद के बाद ये हुआ कि मतलब हम भारत में नहीं रहेंगे, हमारा अलग राष्ट्र चाहिए। तो एक दिन ऐसा ही है, कब्र खुदेगा कि मतलब हमारा भी अलग कानून, हमारा अलग देश बनाइए। अगर नहीं मानेंगे तो यही हाल होगा। जो लोग देख रहा है ना, उसका यही हाल होगा कि फिर एक दिन अलग देश बनेगा। तो कह रहे भाई साहब मार के बुलवाएंगे, हम जय श्री राम थोड़ी ना बुलवा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबको बोल रहे हैं, एक कमेटी के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो नहीं बोलेगा उसको मार के बुलवाना पड़ेगा। कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है इनके मतलब में, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो वही होगा जो इस देश का संविधान चाहेगा, जो यहाँ की नागरिक चाहेंगे। इनके मर्जी से ये नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, तो जाओ पाकिस्तान भाई, बिल्कुल जाओ। आप ऐसे कैसे भेज सकते हो पाकिस्तान? तो वो तो ये कहता है कि सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है वो। तो मतलब इस तरीके से तो भाई हिंदुस्तान को हिंदुस्तान समझो ना। इस सरजमी की, इस मुल्क की, इस मिट्टी की कदर तो करो। इस मिट्टी को उठा करके अपने माथे पे लगाओ। अब बोलो फक्र से हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। भाई साहब सही कह रहे हैं कि मार के वंदे मातरम बुलवाएंगे अगर कोई नहीं बोलेगा तो। मैं तो खुद नेपाली हूँ। नेपाली हो? अच्छा वैसे आप भारत माता की जय बोल सकते हो? हाँ।
लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भारत माता की जय नहीं ये बोलेंगे। असली भारतीय है कि नहीं है? लेकिन ये तो नेपाली हैं। यार भाई, जय बोलने को तैयार है। ओ भाई साहब दातु भाई साहब, ये भाई है हमारे भाई है, क्योंकि ये भारत की मिट्टी पे रहते हैं और यहाँ का खाते हैं और यहाँ का भारत माँ का जय बोल रहे हैं। भाई साहब एक बात बताइए, अब जैसे नेपाल से मैं थोड़ा आपसे मतलब जिक्र इसलिए करूँगा क्योंकि अगर आप भारत के बाहर के हैं, कुछ हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो भारत को माँ नहीं मानते। वो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हमारे मजहब में नहीं है कि हम भारत को माँ बोलें। वो तो नहीं हो सकता ना। सबसे पहले देश से पहले संविधान आएगा, संविधान में जो होगा वही होगा। सही बात। कोई नहीं बोल सकता कि अब ये मैं नहीं बोलूँगा, ये मैं बोल नहीं सकता। तो बिल्कुल संविधान में जो लिखा है वही होना चाहिए। आप को अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ, आप हिंदू मुस्लिम जैन बहुत क्या है? मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। नहीं, आप कौन सी कम्युनिटी से आते हैं? हिंदू से हूँ। हिंदू से। जैसे मान के चलिए कि अगर आपसे कोई अल्लाह अकबर कह के बुलवाए, आप नहीं बोलोगे क्योंकि आप अपने धर्म के लिए हो। अगर मान के चलो अगर आपसे कोई ऐसे धार्मिक नारा लगवाए तो समझ में आता है कि आप नहीं बोलोगे। लेकिन जब आप जिस देश में रह रहे हो, जैसे आपके नेपाल के लिए कोई ऐसा कोई राष्ट्रगान होगा, कोई नेपाल का कुछ ना कुछ होगा जो नेशनलिस्ट होगा, उससे जुड़ा होगा। मैं जय नेपाल भी बोलूँगा। हाँ, जय नेपाल भी बोलोगे, लेकिन जय हिंद भी बोलूँगा। हाँ, लेकिन मैं भारत जय पाकिस्तान भी बोल सकता लेकिन हूँ। भारत माता की जय कोई क्यों नहीं बोलेगा? ये भारत में रहकर ये सवाल है। वो तो उन लोगों को पूछना पड़ेगा ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं। भाई साहब आपने एक बात बड़ी गलत कह दी है, शायद जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। आपने बोला मैं जय नेपाल बोलूंगा, भारत माता की जय बोलूंगा और जय पाकिस्तान भी बोलूंगा, आपने भी ये बोला। लेकिन भारत में रह के पाकिस्तान नहीं बोलना है। नहीं, ये आपकी मानसिकता है, ठीक है, अच्छी बात है। क्या बोल रहा हूँ? आपने बोला नहीं, आप समझे नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मैं नेपाली हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं ऐसे हिसाब से बोला। खड़े होके पाकिस्तान की जय नहीं बोल सकते आप, क्योंकि हमारी सोच नहीं है, क्योंकि हमारे वो विरुद्ध है। वो विरुद्ध है तो आप दोनों के विरुद्ध है ना, मेरे विरुद्ध तो नहीं है ना। भारत में रह के नहीं बोल सकते, पर नेपाल में बोलो आप। मैं खुद नेपाली, मैं बोल रहा मैंने हूँ। क्या बोला आपको? भारत में खड़े रह के नहीं बोल सकते, ये नेपाल में बोल सकते हो आप। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। मैं नेपाल में खड़े हो सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना। बिल्कुल। मैं भारत का मैं हिसाब से नहीं बोलूँगा ना। इनका गुस्सा क्यों स्वाभाविक है? आप इस बात को समझिएगा। आप टूरिस्ट हैं या यहीं रहते हैं? आप टूरिस्ट हूँ। आप टूरिस्ट हो तो मैं चाहता हूँ कि भारत देश के ऊपर एक अच्छा ही मैसेज जाए। मतलब इनकी बातों को आपको मैं समझाना चाहूँगा। ये कहना चाहते हैं कि इनके लोग मरते हैं। जैसे भी आपने देखा को लाल किले पे ब्लास्ट हुआ, आपने सुनी न्यूज़? लाल किले पर ब्लास्ट हुआ, उसमें जो आतंकवादी थे वो जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन था। जैश ए मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं मालूम। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि इनकी बातों को मैं अच्छे से समझा सकूँ। वो पाकिस्तानी संगठन है जो भारत देश में पहलगाम में, कश्मीर में हमले करवाता है, दिल्ली में ब्लास्ट करवाता है, बेकसूरों को मारता है। तो इनका दिल आहत है भारतीयों का कि कोई भी पाकिस्तान के बारे में बात ही ना करे, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जय ना बोले। ये उनकी आस्था है। तो ये एक मैसेज है, ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप मतलब ये तो नहीं ना, और पाकिस्तानी आतंकवादी तो हो नहीं सकता अगर ना। हर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है तो क्यों भारत का वो सपोर्ट नहीं करता? क्यों अपनी सरकार से नहीं कहता कि आप भारत में क्यों आतंकवादी भेज रहे हो? वो क्यों नहीं कहता कि डिनाई करो? तो बोलना पड़ेगा उनको, सरकार को। बिल्कुल, लेकिन नहीं बोलता। अगर आप कहते हो कि पाकिस्तान में सारे आतंकवादी नहीं है तो जो अच्छे लोग हैं वो कहाँ मर जाते हैं? सरकार को क्यों नहीं बोलते कि भारत में हमले मत करवाओ? भारत में भी तो बेकसूर लोग रहते हैं, बेचारे बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? हाँ, आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? पाकिस्तान के लोगों को होना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हमने लोगों से बात करी, नेपाल के भी लोग थे, भारत के भी लोग थे, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा जो भारत है, ये टूरिस्ट थे तो हमने समझाने की कोशिश करी। और अगर आप कहीं भी किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी देश में बैठ के वीडियो देख रहे हो, 1% अगर पाकिस्तान में भी देख रहे हो, तो सीधा मैसेज ये है, अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ भैया जी गजब से, तो भारत माता की जय तो बोलना पड़ेगा। वंदे मातरम को 150 साल हो चुके हैं। ये हमारा राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत धर्म से ऊपर होता है। मैं नहीं मानता कि मेरे धर्म में लिखा हुआ है वंदे मातरम में किसी के मजहब में लिखा हुआ है। अगर ये हमारा राष्ट्रगीत है तो भैया जी गजब की टीम बुलवाएगी एक भारतीय होने के नाते। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहे भैया जी गजब। धन्यवाद। जय हिंद।